प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज जानते हैं गणित क्या होता है। आपने तमाम पढ़ा होगा, लेकिन अगर पूछा जाए इस समय में कि गणित क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा और इसके जनक, तो शायद आपको जानकारी न हो। तो आइए हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं गणित होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे गणित का शाब्दिक अर्थ। गणित, इंग्लिश में आप बोलेंगे इसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, तो ये गणित जो है दो शब्दों के मेल से बनाया गया है। एक होता है गण, धन, अणित, अर्थात बन गया गणित, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, गण का मतलब होता है गणना करना, और अणित का मतलब होता है आंकड़ा, अर्थात हम कह सकते हैं गणित गणना करना, आंकड़ों का गणना करना ही गणित कहलाता है। आंकड़ों का गणना करना ही गणित कहलाता है। आंकड़ों का गणना करना ही गणित कहलाता है। तो आप बता सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, अर्थात गणित का शाब्दिक अर्थ, तो आप कह सकते हो कि आंकड़ों का गणना करना ही गणित कहलाता है। ठीक, अब ये बात हो गई शाब्दिक अर्थ की। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी परिभाषा जानेंगे हम। परिभाषा क्या होती है? देखिए, वस्तुओं का गणना करना अथवा लेखा जोखा रखना ही गणित कहलाता है। वस्तुओं का गणना करना अथवा लेखा जोखा रखना ही गणित कहलाता है। तो देखिए परिभाषा इसकी हो जाएगी, वस्तुओं का गणना करना अथवा लेखा जोखा रखना ही गणित कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, वस्तुओं की गणना करना हमें 10 कुर्सियां, जैसे 10 कुर्सियां, 5 कलमे इत्यादि। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, हमने सीखा गणित का शाब्दिक अर्थ, गणित की परिभाषा। देखिए हम हट जा रहे हैं साइड में, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। गणित की परिभाषा तो हो गई, बट अपने दैनिक जीवन में एक बहुत ही पॉपुलर परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके दैनिक जीवन से मिलता जुलता रहेगा। जैसे अपने दैनिक जीवन में एक हम गणित का परिभाषा लेते हैं, अर्थात जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होता है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका तात्पर्य होता है कि मानव जीवन में गणित दर्पण का कार्य करता है। अर्थात दर्पण का कार्य होता क्या है? जब हम कहीं जाने से पूर्व अपने फेस को, अपने चेहरे को देखते हैं, क्या मेरे बाल सही हुए हैं कि नहीं, तो इन तमाम चीज़ों से ही संबंधित ठीक हमारे जीवन में गणित का असर होता है। इसी वजह से बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और दूसरी परिभाषा मैं आपको बताऊं, जैसे आप पढ़े होंगे तमाम परिभाषाएं हैं, तमाम विज्ञान है, जैसे विज्ञान का शाखा गिनाया जाए कई विज्ञान मिलेंगे। तो इस वजह से एक और परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। अर्थात इसका तात्पर्य हो गया सभी विज्ञानों की जननी गणित है।
अर्थात आप कह सकते हो मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि गणित के प्रकार। तो अब जानेंगे गणित के प्रकार। गणित के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, गणित 3 भागों में बटा हुआ है। वस्तुतः देखा जाए तो गणित की कई शाखाएं हैं, बट नॉर्मली ढंग से अब देखा जाए तो हम जानेंगे कि गणित की 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 होता है अंक गणित। नंबर 1 होता है अंक गणित। अंक गणित, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का तात्पर्य होता है अंक गणित, अर्थात अंकों से संबंधित गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है, अंकगणित कहलाता है। और अगर आपसे कहा जाए अंकगणित के जनक कौन हैं, तो आप बताएंगे डायोफाइटस। डायोफाइटस, इसके जनक की बात की जाए तो आप कहेंगे डायोफाइटस। डायोफाइटस। तो ये हो गया गणित की पहली शाखा जिसे आप कहोगे अंकगणित और इंग्लिश में अर्थमेटिक्स। एक बार पुनः देखते हैं कि अंकगणित होता क्या है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है, उसे आप बोलते हैं अंकगणित। और बात उत्पन्न हो कि जनक कौन है इसके, तो आप स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं डायोफाइटस जो है इनके जनक माने जाते हैं। तो ये हो गया। अब गणित की दूसरी शाखा की बात हम लोग करेंगे। गणित की दूसरी शाखा की बात हम करेंगे जिसका नाम है बीजगणित। बीजगणित। बीजगणित इंग्लिश में इसे बोला जाता है अलजेब्रा, अर्थात इसकी परिभाषा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय अक्षरों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, उसे आप बोलेंगे बीजगणित। और बात यहाँ पे अगर बात यहाँ पे उत्पन्न होती है जनक की, तो इसके जनक हैं मुहम्मद अल मूसा ख्वारिज़मी। तो ये माने जाते हैं बीजगणित के जनक। ये माने जाते हैं क्या? बीजगणित के जनक। तो याद रखिए, एक बार पुनः परिभाषा हम देखते हैं बीजगणित की परिभाषा क्या होती है। आइए एक बार पुनः हम जानते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय अक्षरों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, उसे आप कहेंगे बीजगणित। और बात करते हैं जनक की, तो मोहम्मद अल मूसा ख्वारिज़मी इनके जनक माने जाते हैं। अब तीसरे गणित की शाखा जो है उसके विषय में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तीसरे गणित की प्रकार में आप जानेंगे रेखा गणित। आप जानेंगे रेखा गणित। तीसरा होगा रेखा गणित। रेखा गणित, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री का अर्थ होता है मापन। तो इस प्रकार हम बड़े आराम से बता सकते हैं पृथ्वी मापन, अर्थात चित्रों का या आयामों का मापन ही क्या कहलाता है? रेखा गणित कहलाता है। और अगर स्पष्ट सरल शब्दों में कहा जाए तो आप बता सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चित्रों, रेखाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे आप बोलते हैं रेखा गणित। और बात अगर यहाँ पर उत्पन्न की जाए, बात पूछी जाए आपसे कि इसके जनक कौन हैं, अगर इसके जनक की बात की जाए तो आप सीधे शब्दों में बता सकते हैं यूक्लिड। यूक्लिड, अर्थात आप कहेंगे कि इसके जनक कौन है? यूक्लिड है। तो एक बार पुनः इसकी परिभाषा लेते हैं। गणित में तीसरा जो शाखा है उसको आप कहेंगे रेखा गणित। रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आयामों, रेखाओं, चित्रों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, यही रेखा गणित कहलाता है। और बात यहाँ उत्पन्न होती है कि इसके जनक कौन है, तो आप सीधे शब्दों में बताइएगा यूक्लिड महोदय इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा गणित का शाब्दिक अर्थ, गणित का परिभाषा, गणित के जनक तथा गणित के तीनों प्रकार। अगर यह वीडियो हमारा आपको ठीक लगा हो तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और आने वाले समय में हम आपको ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।